वेलकम टू पिनाकिल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल टायर 1 पेपर कोड है हमारा 938। आपके लिए कर रही हूँ जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सघन खेती का संबंध किससे है। जो इंटेंसिव कल्टीवेशन है वो किससे संबंधित है। वो संबंधित है श्रम के सघन उपयोग से उपज, उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना या आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना। देखिए जो सघन खेती होती है जिसको हम इंटेंसिव कल्टीवेशन भी कहते हैं, ये एक प्रकार की खेती होती है। तरह तरह की होती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, बहुत प्रकार की होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो काफी कम है। ठीक है, लैंड अवेलेबिलिटी कम होती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो हमें क्या करना होता है, हमें लैंड से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। छोटे से प्लॉट पर ही फर्टिलाइजर्स भी यूज होंगे, उसके ऊपर सारी चीजें यूज होंगी ताकि आउटपुट मैक्सिमम हो। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए रेजिंग प्रोडक्शन बाय इंटेंसिव यूज ऑफ एक्सिस्टिंग लैंड, ये कहलाती है इंटेंस कल्टीवेशन। 26 के लिए, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर होगा सी। 27. Upon winning Wimbledon Women's Tennis Tournament 2016, Serena Williams equaled the record of 22 Grand Slam wins of. विंबलडन महिला टेनिस टूर्नामेंट 2016 जीतने के बाद जो सेरेना विलियम्स हैं उनका 22 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किसके बराबर हो गया। तो इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते सेरेना विलियम्स ने, ये इनका 22वां था जो इन्होंने विंबलडन जीता 2016 का विमेंस टेनिस टूर्नामेंट। तो उसके बाद इन्होंने किसका रिकॉर्ड इक्वल किया, इन्होंने इक्वल किया है स्टेफी ग्राफ का रिकॉर्ड। स्टेफी ग्राफ अपने जमाने की बहुत ही फेमस जर्मन फॉर्मर टेनिस प्लेयर हैं। ये वर्ल्ड की रैंक नंबर 1 भी रही अपने करियर के दौरान। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते। ठीक है, और आपको एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि 1988 में ये इकलौती स्टेफी ग्राफ जो है फर्स्ट बनी और ओनली टेनिस प्लेयर बनी मेल और फीमेल में जिन्होंने अचीव किया गोल्डन स्लैम। और गोल्डन स्लैम का मतलब होता है कि इन्होंने चारों के चारों ऑल 4 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स जीते और साथ ही उस साल ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता। तो क्वेश्चन नंबर 27 इन्होंने इक्वल किया स्टेफी ग्राफ को। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर बी। A universal donor has the blood group. एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है, एक यूनिवर्सल डोनर जो होता है उसका ब्लड ग्रुप जो होता है ओ होता है। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर है हमारा डी ओ। अमीर खुसरो अमीर खुसरो कौन थे, ये पोएट थे, प्ले राइटर थे, पेंटर थे या आर्किटेक्ट थे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये पोएट थे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा आंसर है ए पोएट। 29 का आंसर ए पोएट। 30 members of the All India Services serve the। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं, जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं वो किसकी सेवा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 वो सेवा करते हैं दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो संघ और राज्य सरकार दोनों की ही सेवा करते हैं। प्रश्न 30 के लिए मेरा आंसर होगा डी। 31 द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल होता है 5 साल। ठीक है, 5 साल के लिए होते हैं ये, और अगर इनको त्यागपत्र देना हो तो ये अपना त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति जी को भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर है हमारा बी। टर्म ऑफ ऑफिस होता है जो वाइस प्रेसिडेंट का वो 5 इयर्स होता है। ये पहले त्यागपत्र दे सकते हैं, इनको हटाया भी जा सकता है और हटाने की जो रेजोल्यूशन है वो पारित की जाएगी बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो 31 का आंसर है हमारा बी। Who was responsible for the integration of princely states into the Indian Union after independence? स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे। देखिए जब ब्रिटिशर्स भारत को आजाद करके गए तो जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जो छोटी छोटी रियासतें थी, उनको ये चॉइस थी कि आप चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए चाहे तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाइए। तो उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए इनको लोह पुरुष भी कहा जाता है, इन्होंने सख्ती से, प्यार से, प्रेम से अधिकतर को भारत में शामिल किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये जिम्मेदार थे इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत संघ में शामिल कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर होगा सी।
Why does the west coast of India receive more rainfall from southwest monsoon than the east coast? जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत के पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? देखिए ये इस तरफ हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं पश्चिमी और इस तरफ हमारे पूर्वी ईस्टर्न घाट्स हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मॉइस्चर लैडन विंड्स होती हैं, यहाँ पर जब वो राइज करना चाहती हैं तो रास्ते में आपका ये वेस्टर्न घाट आ जाता है, जिसकी वजह से वर्षा इस तरफ ही हो जाती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है। 33 का आंसर है पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है, तो 33 का आंसर क्वेश्चन नंबर 33 आंसर होगा बी। 34 the plateau that has both west and east flowing drainage system is, आपको उस पठार का नाम बताना है, वो पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 34 इस प्लेटो का नाम है हमारा मालवा प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर होगा हमारा ए मालवा। इस पर आपकी बोथ वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम है। मालवा एक नेचुरल रीजन है वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा आंसर है ए 34 ए। 35 symbiotic bacteria responsible for the fixation of atmospheric nitrogen are present in, जो symbiotic कीटाणु होते हैं जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है मटर में। ठीक है, ये मटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर है हमारा ए पीज। 36 children especially in western countries who receive very little sunshine suffer from, मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम पाते हैं वो किससे ग्रसित होते हैं? आपको ये बताना है कि उनको कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 36 ऐसे बच्चों को होती है रिकेट्स। ठीक है, अब ये रिकेट्स क्या है? रिकेट्स एक स्केलेटल डिसऑर्डर है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है और फॉस्फेट की कमी है तो आपको रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन डी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विटामिन डी आप सूरज की धूप में बैठिए, विटामिन डी मिलेगा आपकी बॉडी को, तो ये मेन सोर्स होता है। और जिनमें इन विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी होती है वहां पर स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स डेवलप नहीं होती। और अगर रिकेट्स जो है वो सिवियर फॉर्म में है तो जनरली बोन्स आपकी सॉफ्ट हो जाती हैं और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। तो ऐसे बच्चे जो वेस्टर्न कंट्रीज में हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में सनशाइन नहीं मिलता है उनको हो जाती है रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर होगा हमारा ए रिकेट्स। In water treatment plant use of chloramines ensures, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें क्लोरामाइन क्या इंश्योर करता है? उसको क्लोरामाइन इंश्योर करता है वहां पर डिसइंफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर विल बी सी। 38 सुपर कूलिंग स्टैंड्स फॉर कूलिंग ऑफ अ लिक्विड, सुपर कूलिंग का मतलब होता है, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर होगा हमारा बिलो फ्रीजिंग पॉइंट से है। 38 का आंसर बी, सुपर कूलिंग का मतलब होता है कूल करना किसी लिक्विड को उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे कूल करना विदाउट सॉलिडिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर होगा हमारा बी। 39 alcohol is more volatile than water because dash is lower than water। Question number 39 आंसर है हमारा A, its boiling point। 39 के लिए आंसर होगा A, अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि उसका जो क्वथनांक होता है वो पानी से कम होता है। 39 का आंसर A। 40 which of the following is used to protect objects in computer system in the absence of a more complete protection schemes। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है आपको कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण किस्मों के अभाव में मंदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। अब ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम पासवर्ड्स। तो 40 के लिए आंसर होगा हमारा सी पासवर्ड। और पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड एक वर्ड होता है, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि यूजर ऑथेंटिकेशन को प्रूव करते हैं कि वास्तविक रूप से जो इंसान उसको इस्तेमाल कर रहा है वो सही है या नहीं। अगर कोई और है तो फिर उसको एक्सेस नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर सी।
41. Which one is not included in non-banking financial institutions? Non-banking financial institution NBFI में कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 41। अब इसमें आपका नहीं सम्मिलित है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एक कमर्शियल बैंक है, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। 1906 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और ये गवर्नमेंट ओन्ड है। नेशनलाइजेशन हुआ था जब 1969 में, उसके बाद से ये गवर्नमेंट ओन्ड है। तो 41 के लिए बैंक ऑफ इंडिया हमारा आंसर है डी। 42. Which method will be employed to test the hardness of water? पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दो प्रकार का पानी है, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है। तो आप ये सिंपल सा टेस्ट कीजिए, तो जो हार्ड वाटर है वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाएगा। 42 के लिए आंसर होगा सी। 43. Who is the first Indian gold medal winner in individual category in Olympic Games? ओलंपिक गेम्स में प्रथम गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडिविजुअल कैटेगरी में आपको उनका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 43। उनका नाम है अभिनव बिंद्रा, ठीक है। 43 के लिए आंसर होगा ए, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा कौन है? अभिनव बिंद्रा जो है ये एक शूटर हैं और 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे उसमें जो मेंस की 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और ये पहले भारतीय बने टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक गेम्स। तो 43 आंसर ए। 44. Which is the warmest layer of the atmosphere? वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? 44 आंसर होगा 44 का थर्मोस्फियर। जो थर्मोस्फियर है ये हमारे वातावरण की सबसे गर्म लेयर है, हॉटेस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की। ये 80 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सटेंड करती है, वहां से लेकर फिर 60 किलोमीटर तक। यहाँ पर टेम्परेचर आपका 1500 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है और बहुत ही सेंसिटिव है ये टू सोलर एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर होगा ए, 44 ए। A universal donor has the blood group. यूनिवर्सल डोनर का ब्लड ग्रुप होता है O। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर होगा हमारा डी, O। 46. Siachen glacier's melting waters are the main source of which of the following rivers? सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? वहां से जो पानी पिघलता है, ग्लेशियर के पिघलने के बाद जो पानी होता है वो कौन सी नदी का हिस्सा बनता है? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 वो हिस्सा बनता है नुब्रा नदी का। तो 46 के लिए मेरा आंसर होगा डी, नुब्रा। नुब्रा रिवर जो ओरिजिनेट होती है सियाचिन ग्लेशियर से, ये उसका हिस्सा बनेगा 46 डी। 47. थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर बैडमिंटन? क्वेश्चन नंबर 47 आंसर होगा हमारा बैडमिंटन। थॉमस कप जो है इसको हम वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप्स भी कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन है और थॉमस कप इसी से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर होगा डी, बैडमिंटन। 48. The famous work आनंद मठ was written by? प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के रचयिता का नाम बताएं तो उसका नाम है श्री बंकिम चंद्र चैटर्जी। ये हमारी बुक है। आनंद मठ है क्या? आनंद मठ जो है ये एक बंगाली नॉवल है, ठीक है। नंबर एक बात इसके बारे में ये है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो इसी का एक हिस्सा है। काफी बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि वंदे मातरम कौन सी पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। कौन सी भाषा में है ये बंगाली भाषा में है। लेखक का नाम क्या है? श्री बंकिम चंद्र चैटर्जी इनका नाम है और 1882 में ये किताब जो है ये पब्लिश की गई थी। 48 का आंसर बी। 49. Who introduced the term Hindu rate of growth? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन नंबर 49 ये टर्म इस्तेमाल की थी राज कृष्णा ने। राज कृष्णा कौन है? ये एक प्रोफेसर है, इंडियन इकोनॉमिस्ट है। 1978 में इन्होंने ये टर्म दी थी। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर होगा हमारा बी। लास्ट क्वेश्चन है ये, द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB हैज बीन सेट अप फॉर? ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक
डी किसके लिए गठित किया है, आपको बताना है कि उसको गठित क्यों किया गया है, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, अब उसको गठित करने के पीछे क्या रीजन है, उसको गठित करने के पीछे है कि उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें स्थिर विकास के लिए आधार संरचना निधियन, ये इसका आंसर है कि जो फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उनको फंड किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है ये इस पेपर का और हमारा आंसर है ए। अभी मैंने आपके साथ किया जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पेपर कोड 938 का हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।